क्वेश्चन है, द इक्वेशन a b minus x square b c minus a x c a minus b equal to 0 has equal roots where a plus c equals to 15 and b equals to 36 upon 5, then a square plus c square is equal to. क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में 2025 में आया, तो 10th क्लास के बच्चे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसकी सॉल्यूशन इस तरीका से करना है। दो मेथड इस जगह पर आएगा, जैसे एक होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन लेगा इक्वल रूट्स है, तो 10th क्लास के स्टैंडर्ड में पहले क्या लेंगे, जो फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी तो ये वाला टर्म है, बी जो है बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू ए बी माइनस सी और सी का वैल्यू सी ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम लोग का टारगेट क्या होगा कि हम लोग के ये जो इक्वेशन दिया होगा, कल मान लो इक्वेशन आए तो ए प्लस सी का वैल्यूज 15 दिया, बिकॉज दैट मीन्स हम लोग को इसको सॉल्व करके ए प्लस सी वाला टर्म्स जरूर लेके आना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac और बी सी बी माइनस सी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ac ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू 0। यहां तक तो जब मतलब कि पहला इसके शॉर्ट मेथड भी है, वो भी हम बताएंगे अभी। यहां तक तो हो जाता है। इसके बाद हम लोग को सोचना पड़ता है कि ए प्लस सी वाला टर्म्स लेके आना है, तो कैसे आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। तो इसके मतलब हम लोग का यहाँ जो माइनस आया दैट शुड बी प्लस, तभी क्या होगा, ए प्लस सी आएगा। इसके लिए यहाँ पे टर्म दिखाई दे रहा है 4 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी। ये तो के वाला टर्म आ गया, ये इसके साथ होगा तो हम लोग का फिर ये वाला टर्म आ जाएगा। ओके, प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये जो पर्टिकुलर टर्म है और ये पर्टिकुलर जो टर्म है, इसी से हम लोग का ए प्लस बी ए प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा, मतलब ए प्लस सी वाला टर्म आ जाएगी, बिकॉज ए बी स्क्वायर सी। देखो तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी। तो बी स्क्वायर कॉमन लेने से क्या होगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा। बाकी जो टर्म है इसका इसके इसमें सब में 4 कॉमन है, ए बी सी हो गया ए सी, ए सी कॉमन है। यहां पे क्या बचेगा, ए सी कॉमन लिया तो ए बी बचेगा। इसमें ए सी कॉमन लिया 4 ए सी कॉमन लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस ए सी। यहां पे माइनस 4 ए सी कॉमन लिया था, दैट मीन्स यहां पे बचेगा प्लस बी सी।
तो यहाँ पे भी एसी वाला टर्म्स आ जाएंगे ए प्लस सी। कैसे? हमने मान लो कि बी कॉमन लिया तो ए प्लस सी वाला टर्म्स आ जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लेके सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac आया। दैट मीन्स हम लोग का ये जो वैल्यूज दिया था ये वाला चीज अभी आ गया, -4ac। अभी ये दोनों में से कॉमन लें तो b कॉमन आएगा, तो b कॉमन आ गया तो a प्लस सी आ गया और -ac। तो इसके मतलब हम लोग को सारी चीज सक्सेस आ गया। ए प्लस सी पुट कर देंगे, यहाँ पे भी ए प्लस सी का वैल्यूज पुट कर देंगे तो एसी का वैल्यूज आ जाएंगे। एसी का वैल्यू आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यूज आ जाएंगे। अभी ये वाला जो है बी स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर -4ac ब्रैकेट के अंदर बी ए प्लस सी -ac इक्वल टू 0। अब हम लोग को बी का जो वैल्यूज दिया है और इसमें जो मान लो कि फ्रैक्शनल वैल्यूज होगा उसको पहले इंटू करने का कोई जरूरत नहीं है। कोई ना कोई इंटू करने से पहले देखेंगे कि उसमें कोई चीज काट जा रहा है कि नहीं, लाइक दैट। ओके, तो बी स्क्वायर के वैल्यूज जो है 36/5 का होल स्क्वायर इंटू, इसको ऐसे ही लिख देता हूं 36/5 इंटू 36/5 इंटू एसी का स्क्वायर जो है 15 इंटू 15, ए प्लस सी 15 दिया तो -4ac। एसी जो टर्म जो है, ठीक है, एसी लिख दिया 4ac। और ये वाला क्या हुआ, बी जो है 36/5 था, बी एसी जो है ए प्लस सी वो 15 है -ac। तो ये तो कोई आसान तरीका हुआ, इस जाएगा से तो एसी का वैल्यूज आ ही जाएगा। ये 5 से काट जाएगा दैट विल बी 3, ये 5 से काट जाएगा दैट विल बी 3, तो ये आ जाएगा जो वैल्यूज आ रहा है यहाँ पे भी एक काट जाएगा तो 3, ये 108 आ रहा है, ये भी 108 हो जाएगा बिकॉज ये 6 इंटू 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 108 यहाँ पे आ रहा है। -4ac इंटू 108 प्लस 4ac स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखो ये पूरा टर्म ये 108 है, ये भी 108 है, तो क्या हुआ 108 का होल स्क्वायर -4, नहीं तो ऐसा लिख देता हूं 2 इंटू 108 इंटू 2ac, और ये वाला हो जाएगा 2ac का होल स्क्वायर, 2ac का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 108 माइनस 2ac का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो 108 माइनस 2ac इक्वल्स टू 0, तो ac इक्वल्स टू क्या होगा 54 हो जाएगा। जब ac का वैल्यूज आ गया तब तो ये कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यूज हमें चाहिए, a प्लस सी का होल स्क्वायर -2ac, a प्लस सी कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर -2 इंटू ac का वैल्यू 54, तो 225 माइनस 108 तो 117। ठीक है, और एक चीज हम लोग को दिखाई दे रहा है, क्या चीज है देखो,
जैसे मतलब हम लोग शॉर्ट मेथड में करना चाहते हो, लॉन्ग मेथड हुआ 10th स्टैंडर्ड जैसे मेथड। शॉर्ट में जाएंगे तो हम लोग को इसको पहले विजुअलाइज करना है कि देखो ये जो है ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0 दिया है। और हम जानते हैं बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए सी ए माइनस बी, इसका वैल्यूज को हम लोग जब देखेंगे ए बी माइनस ए सी माइ प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी कैंसिल, ए बी कैंसिल, ए सी कैंसिल, तो 0 है। दैट मीन्स इसको इसे और इसे ऐड करने से 0 आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या हुआ? x का वैल्यू 1 हुआ। x का वैल्यू 1 होगा तो अभी क्या हो जाएंगे? 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स x का इस जगह में वैल्यूज की देना हो 1। दैट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 1 और बोला कि दोनों रूट से तो बीटा इक्वल्स टू भी 1। ये चीज तुमने ऑब्जर्व किया तो बहुत पहले ये सॉल्व हो जाएगा, और ऑब्जर्व नहीं किया तो क्या होगा? इतना बड़े मेथड में जाना पड़ेगा। ओके, हम भी जब पहले जब सॉल्व कर रहे थे यहाँ तक करने के बाद बहुत रुक गए, जो कैसे करके सॉल्व किया। बीच में देखा कि इस जगह पे जो साइक्लिक फैक्टराइजेशन टाइप का पार्ट है ना, ए बी सी ए सी ए बी है ना, लाइक दैट, तो उसका तो सम 0 है। दैट मीन्स x के वैल्यू 1 होगा तब ये पॉसिबल है। एक रूट 1 हुआ तो दूसरा रूट भी 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस बी। माइनस बी कितना है? सी माइनस ए का वैल्यू बी माइनस सी, तो 2 इक्वल्स टू माइनस बी सी प्लस ए बी और ए बी माइनस ए सी। अभी क्या होता है कि देखो 2ab माइनस 2ac इक्वल्स टू माइनस bc प्लस ab। ab चला जाएगा। ओके, तो कौन सा यहाँ पे ab बचेगा, ठीक है, ab बचेगा। तो इस जगह पे देखो ab इस जगह पे है, bc इधर लेके आओ bc, तो आ जाएगा 2ac। तो b a प्लस सी इक्वल्स टू 2ac आ गया, आसानी से आ गया। b का वैल्यू तो हम लोग पहले भी पुट किया था, सेम चीज यहाँ पे भी है, जो है 54 आ रहा था, इसमें भी आ जाएगा। देखो b का वैल्यू कितना 36/5, a प्लस सी का वैल्यू क्या 15, 2 इंटू ac 18 हो गया, तो AC इक्वल्स टू 54 हो गया। यहाँ पे भी AC इक्वल 54 आया था, यहाँ पे भी AC इक्वल 54 आया। अब इसमें सेम तरीका से भी क्या होगा 117 आंसर आ जाए। ओके, तो ये वाला हुआ शॉर्ट मेथड, ये वाला हुआ लॉन्ग मेथड, किसी में भी होगा, एग्जाम में करना पड़ेगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये तो अभी सॉल्व कर दे, इससे पहले भी एक बार सॉल्व किया था, ठीक है बेटा। जब फर्स्ट टाइम जब हम कर रहे थे ना, यहाँ पे जाके थोड़ी दिक्कत लग रही थी, उसके बाद इसमें तो आंसर्स आ गया था। ओके, जब देखे इस फिर बाद में इसको शॉर्ट करने के लिए कैसा शॉर्ट करा जाए, ये चीज देखा। और अभी जो बच्चे 10th क्लास में आया शाम के टाइम में, उसने इसको काफी बड़े मेथड में सॉल्व किया। बोला सर मेरे को 1.5 घंटा लगा था, 1.5 घंटे में मेरा फिर आंसर आया। फिर मैं बोला बेटा शॉर्टकट मेथड भी है। बोला सर अभी नहीं, मैं शॉर्टकट मेथड मैं खुद करूँ, अभी आपका मेथड नहीं देखा। तो इसके मतलब उसके अंदर डेडिकेशन है, तभी तो कर पाया। अभी तो 9 से 10th क्लास में आया, लेकिन उसने 9 में 10th क्लास का मैथ कंप्लीट कर लिया था, 11th क्लास का भी 1-2 चैप्टर किया। फिर उसी टाइप के और एक बच्चे थे जो 10th क्लास का मैथ कर रहे थे, तुम्हारे साथ जो बैठे थे, वो लेकिन कर ही नहीं पाया, ठीक है ना। तो मेन चीज होता है कि डेडिकेशन।
ठीक है, ओके, हो गया बेटा।